वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजभोनवाड़। कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले। और क्लोजिंग जो आई है इसकी आप देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग 24,367 के पास आई है। तो ये क्लोजिंग नेगेटिव मानी जाएगी या फिर ये क्लोजिंग ठीक ठाक मानी जाएंगी, ये देख लेते हैं। और कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये भी देख लेते हैं। देन फिनांस निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं 23,900, 892 मतलब 900 है। तो इसकी एक्सपायरी डाउन साइड होगी या अप साइड होगी, इसका भी एनालिसिस रहेगा यहाँ पे। देन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। और बैंक निफ्टी का 51,350 ये क्लोजिंग आई है। तो इस क्लोजिंग को किस तरीके से देखेंगे और कल मार्केट किस तरीके से काम करेगा और आज का हमारा एनालिसिस क्या था, ये एक दो बार 2 मिनट में देख लेते हैं। हमने एक 23,000 देख ही लेते हैं एक बार। 24,300 का हमने कॉल लिया था और इसमें मैंने 90 से लेके 100 में इसको बाय करने के लिए दिया था, ठीक है। और उसी वक्त मैंने टारगेट भी बोला था। यूट्यूब में आप अगर देखोगे 9:15 से आप कहाँ तक देखोगे, 10:30-11 बजे तक अगर आप देखोगे तो हमने किस तरीके से ट्रेड लिया यह समझ में आ जाएगा। आज के हमारे कितने टारगेट थे और क्या क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे देख लेना। बैंक निफ्टी 51,100 के ऊपर अगर रहेगा तो 51,450, 500, तो ये 51,600 तक जाके आया तो मैंने बुक भी बोल दिया। देन यहाँ पे 24,350, देन 24,450, 24,490 तक इसका हाई था आपके निफ्टी 50 का। ये दोनों भी इंडेक्स आज रेंज बाउंड थे, स्टक थे, तो हमने इसमें ट्रेडिंग नहीं की। आते हैं कैसे कैसे नोटिफिकेशन दिया गया है आपको, ये ऐड करने के लिए बोला गया, ये आइडिया दिया गया आपको। देन ये भी आइडिया दिया गया, ये पूरे टारगेट हिट हो गए। और यहाँ पे आपको 9:57 पे क्या लिखा गया है, 24,300 का कॉल स्कैल पे 92,105 में बाय करना है। 110 के ऊपर 140 जा सकता है। आते देखते, 110 के ऊपर गया ये 140। कितने बजे, 10 बजे। यूट्यूब लाइव पे जिन्होंने था उनको मैंने अच्छी तरीके से, उसके बाद में 10 बजे आपको क्या नए फ्रेश टारगेट दिए गए। फिर से 150 के ऊपर रहेगा तो 180 और 200 का टारगेट देगा। कौन सा कॉल है ये, अगर आप देखोगे इसको झूम करके तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। 24,300 कब लिया था हमने, 90 से 100 के बीच में। टारगेट क्या मिला, 140। चलो आगे आते हैं। जिन्होंने ये कॉल लिया था उनके ये फीडबैक है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब लाइव पे बुक कर के दिया है 24,300 का कॉल, 90 से 140 है। 150 200 के लिए आपको वेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे देख लेना 150 के ऊपर रहा, 180, 180 के ऊपर 250 भी गया है। यहाँ पे देख लेना, जैसे ही ये 24,500 पे आया 1:30 मैंने नोटिफाई कर दिया। 51,600 आया 1:30 मैंने नोटिफाई कर दिया। अप साइड टारगेट डन हो गए। उसके बाद मार्केट नीचे आए, हमें कोई मतलब नहीं। ये 2 बजे मैंने रील्स बना के डाल दिया इसी कॉल का। 2:20 पे मैंने नहीं डालने वाला था, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए 200 का टारगेट 250 चला गया, ठीक। 90 की चीज़ 250 जाती है तो भी हम ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या है, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं फिनांस निफ्टी से, ठीक है। फिनांस निफ्टी का सिंपल सेटअप है गाइस, एकदम सिंपल सेटअप है। आज मार्केट रेंज बाउंड में था, 24,000 के ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है। 24,000 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसके टारगेट हो गए 24,100,
24,200, देन 24,300 आएगा तो बड़ा टारगेट आ जाएगा, वरना नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है गाइस, तो ये अप्रोच रखना है। देन डाउन साइड में कहाँ से सेल करते? आज के दिन का लो गाइस, यही एक लो है जो कि बचा हुआ है। अभी जो लो चल रहा है वही लो आपका आज के दिन का क्या होगा, टारगेट होगा। कौन सा वाला? चांदी छोड़ देते। 23,842, 23,850 के नीचे अगर रहेगा मार्केट तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 23,600। 200 पॉइंट का नीचे में टारगेट है, 200 पॉइंट का ऊपर में टारगेट है। 24,000 के ऊपर 24,200 का टारगेट देगा है। 24,850 के नीचे 24,850 के नीचे 23,850 के नीचे यहीं पे लिख देता हूँ, 23,850 के नीचे 23,600 का टारगेट होगा। 24,050 के अबो 24,200 का टारगेट होगा। ऊपर में 150 पॉइंट का टारगेट है, नीचे में 200 पॉइंट का टारगेट। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कहीं सिंपल सेटअप है बैंक निफ्टी का भी। ये बैंक एक्स लगा हुआ है। बैंक निफ्टी का भी सिंपल सेटअप है गाइस। क्या? 51,600 के ऊपर हम बाय करेंगे, 51,600। ठीक है, फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम और 51,000 के नीचे हम सेल करेंगे। मतलब 50,000 क्या, 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। 50,900 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 50,500। 51,600 के ऊपर 51,600 के ऊपर 51,600 के ऊपर 52,000 जाएगा। दो टारगेट समझ में आ गए। ये हो गया ब्रेकआउट। ये क्या है? ब्रेकआउट। ये क्या है? ब्रेकडाउन। अभी मार्केट कहाँ पे बंद हो चुका है? ना सपोर्ट पे बंद हो चुका है, ना रेजिस्टेंस पे, मिडल पे। मान लेते हैं कि मार्केट 51,000 के आसपास खुलता है, सपोर्ट पे खुल जाएगा, फर्स्ट सेकंड बॉटम। ठीक है, यहाँ पे एक लो है 50,400 का, यहाँ पे 51,600 का हाई है, मिडल में क्लोजिंग है। 51,000 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, बस 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप सेल कर सकते हो। सिंपल। यहाँ पे खुल जाता है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप हो जाता है। 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, नीचे आता है ये टारगेट के लिए प्ले करना, ऊपर आता है तो उसके ऊपर। 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग देती है, इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क करना। हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, लो के नीचे हम सेल करेंगे। सिंपल। निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 में क्या है गाइस? अच्छा खासा नीचे से बाउंस दिया है, यहाँ से 24,190 से 24,500, 493 मतलब 500, 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया है आज निफ्टी 50 ने, इसलिए हमारा कॉल बढ़ा है। ये यहाँ से अगेन ऊपर जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 24,250 के नीचे 24,150, देन 24,100, ये दो टारगेट मिल जाएंगे। किसके नीचे? 24,150 के नीचे। उससे पहले नहीं शॉर्ट करना है। अगर आप 24,300 के नीचे थोड़ा सा अग्रेसिव करना चाहते हो, 24,300 के नीचे शॉर्ट करोगे, 250, 24,200, 24,150, देन 24,100, ये 1 2 3 4 टारगेट आपको मिल सकते हैं 300 के नीचे। अगर ये जो रन आया है इसको सस्टेन करवाना है इस तरीके से आके, ये परफेक्ट पुल बैक है इस रन का, तो ये
ऊपर जाएगा तो 24,350 के ऊपर हम बाय करेंगे। 300 के नीचे हम सेल कर रहे हैं, 300 बिलो हम सेल कर रहे हैं और 350 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट होगा 400, देन 450, देन 500 पे आके क्वांटिटी बुक कर लेंगे। इस तरीके का कुछ अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, 15 मिनट वेट कर लो निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 5 मिनट बहुत हो गए, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, देन आते हैं, एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हुआ शायद। HDFC 1330 1730 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो। 1720 के नीचे है तो 20 रुपये नीचे आ सकता है 1700 तक। देन अच्छा खासा गैप अप हुआ है ICICI और फ्रेश लॉन्ग कोई बनता नहीं है। सपोर्ट पे 1300 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, 1300 के नीचे है तो लॉन्ग नहीं कर सकते। ये उस टाइम गैप अप हुआ था ना यहाँ पे, तब से पागल जैसे ही कर रहा है, इसी के अंदर ही है। 1170 मेजर सपोर्ट है इसका, 2-3 बार ले चुका है। 70 टूटेगा, 50 पे आ जाएगा, 50 के नीचे और फर्दर फॉलो हो सकता है। और कोटक में 1740 के नीचे 1700 जा सकता है, 1750 के ऊपर 1800 जा सकता है। सिंपल एनालिसिस रहेगा। सबसे पहले TCS 4000 के ऊपर है तो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, 4050 4090 के नीचे है तो 4050 तक आ सकता है, इतना ही एक स्कैल्प बचा हुआ है। देन आते हैं 2570 के नीचे 2500 तक आ सकता है। देन आते हैं इन्फी में 1880 1850, किसी एक साइड तोड़ने दो इन्फी को। ठीक है, देन ऑप्शन चेन डेटा, रिलायंस को देख लेते हैं बाद में। ऑप्शन चेन डेटा में बेरिशनेस है क्या? हाँ है, यहाँ पे देख लेना बेरिशनेस है 55 लाख 46 लाख। हाईएस्ट वाई डेटा देख लेते हैं, ये 24,400 के ऊपर हाईएस्ट डेटा है कॉल में, और पुट में भी हाईएस्ट डेटा है। 400 के नीचे अगर रहता है तो ये 300 पे यहाँ पे स्टैडल बना के गए, हेज बना के गए। और फर्स्ट टाइम नोटिस करने वाली बात है, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था ना तो अच्छे खासे यहाँ पे कॉल राइटर है ना भाग रहे थे, इतना शार्प ऊपर जा रहा था। पता नहीं इनको कैसे, क्या पता नहीं था मुझे, मैंने तो आपको कॉल दे दिया था मेरे सेटअप के हिसाब से। ठीक, तो ये रिस्क में आ गए तो ये भागने लगे तो ज़्यादा डेटा। और मैंने लास्ट वीक ही बोला था आपको वीकली एनालिसिस में, मैं न्यूट्रल टू बुलिश हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज में दोनों तरफ मार्केट मार सकता है, न्यूट्रल टू बुलिश। 27 लाख 35 लाख हैं बेरिश आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट हुआ है आपका जो है ना, वो आपको दिखाई देगा 51,500 पे। और जो 50,000 48,000 के आसपास यहाँ पे वाई अनवाइंडिंग हुआ है, कॉल से राइटर अभी भागने लगे। दिवाली का मौसम है भाई, डर के रहना पड़ता है। ठीक है, 51,400 से 500 से लोग भागने लगे, 400 पे ही राइटिंग थी तो ये 400 पे यहाँ पे हेज है, यहाँ पे 500 पे हेज है। और ये 51,500 के ऊपर अगर सस्टेन होगा ना तो सीधा अप्रोच है इसका 51,800 देन 52,000। ठीक, डाउन साइड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग है 51,000 पे, ये सेफ में खेल रहे। आते हैं रिलायंस में। रिलायंस स्प्लिट हो चुका है। हाँ, अगर आपके पास रिलायंस का सिंगल शेयर होगा तो आपको क्वांटिटी में बढ़त हो जाएगी, वो 5 शेयर मिले हैं। ठीक है, 50% नीचे दिखाई देगा लेकिन वो है ही नहीं। तो अच्छी बात है कि अभी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबको मौका मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको भी अच्छा है कि क्वांटिटी में अभी अच्छा खासा इजाफा होगा।
तो 1330 के ऊपर अगर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते। 1330 के नीचे है तो 1320 पे आ सकता है। 1330 के ऊपर है तो ये 1350 आराम से जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। खुद के ग्रो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो, ऐसे स्कैल्पिंग मैं देता हूँ, ठीक है। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।